हेलो बच्चों, आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ साधारण ब्याज के सवाल, जो कि दिखने में कठिन है, लेकिन आप अगर समझ लोगे तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली है आपकी, तो आप मेरे जाकर के वीडियो साधारण ब्याज के देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। इसमें पहले सवाल को पढ़ते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपये 1200 है। इस मूलधन से तिगुनी राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए सवाल समझाते हैं। पहले सवाल में दिया गया है कि आप किसी धनराशि को, ठीक है, 8% की दर से 6 वर्ष के लिए किसी बैंक में जमा करते हैं। वो अभी आपको पता नहीं है कि वो कितनी धनराशि है, तो आपको बैंक उस राशि के साधारण ब्याज जो है दे रही है 1200 रुपये। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी राशि मूलधन निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है और इसमें क्या पूछ रहा है। इसके बाद जो हमारा मूलधन निकल कर के आएगा, फिर कहा गया है कि उस मूलधन से तिगुनी राशि, यानी जो मूलधन है उसका 3 गुना राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए जो पहले मेरा दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। हमारा दिया हुआ है दर हमारा है 8%, समय हमारा है 6 वर्ष, ब्याज हमारा दिया हुआ है 1200, ब्याज हमारा दिया हुआ है 1200। तो अब हम मूलधन प्राप्त करेंगे। मूलधन हमारा क्या है, तो नया मूलधन हम निकालेंगे। तो मूलधन का फॉर्मूला है 100 गुना ब्याज बटा समय गुना दर। तो चलो जो हमारा है उसे हम बिठाते हैं। 100 गुना 1200, समय हमारा है 6, दर हमारा है 8। जो हमारा कटेगा उसे हम काट देते हैं। 6 का पहाड़ा में 12 हमारा 2 बार में आता है, 2 काट दिए। ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो ऐसे लिख देंगे। अब पहले साफ़ सुथरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 200 हो गया और नीचे हमारा 8 हो गया। अब देख लो, 4 का पहाड़ा में 8 हमारा 2 बार में आता है, और ये हमारा 100 जो है 4 का पहाड़ा में 25 बार में आएगा। आपको अगर समझ में नहीं आए डायरेक्ट तो आप भागा दे सकते हो 4 से 100 में। चलो अब ये फिर से मैं साफ़ सुथरा लिख देती हूँ। 25 गुना 200 बटा 2। फिर देखो 2 का पहाड़ा में 2 हमारा आता है 1 बार में, और ये 2 जीरो जो है लिख देते हैं। इसके बाद 25 गुना 100 यानी कि हो गया 2500। ये हमारा पहला मूलधन हुआ। पहला मूलधन हुआ। अब सवाल को देखो। सवाल में बोला गया है इस मूलधन से, यानी जो हमारा पहला मूलधन आया, इसका 3 गुना राशि को, इसका 3 गुना राशि। तो लिखेंगे नया मूलधन कितना है, 3 गुना है। 2500 का 3 गुना यानी 7500 रुपये है। तो चलो इसको फिर नोट कर लेते हैं। नया मूलधन हमारा 7500 हो गया। दर हमारा 10% है। दर हमारा 10% है। समय हमारा 2 वर्ष है। हमारा 2 वर्ष है। समय हमारा 2 वर्ष है। तो हमसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज। तो चलो साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज के जो फॉर्मूला है उसे बिठा लेते हैं। पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन हमारा कितना है, 7500 है। दर हमारा कितना है, 10% है।
समय हमारा 2 है और सबका 100। आपको पता होना चाहिए कि ये हम 100 क्यों देते हैं। इस परसेंट को हटाने के लिए हम 100 देते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया हमारा, साफ़ सुथरा जो है उसे हम लिख लेते हैं। अब नीचे हमारा कुछ भी नहीं है तो बस ये गुना हो जाएगा। 75 गुना 10 यानी 750, 750 गुना 2 यानी 1500 रुपये। ये जो है हमारा नया मूलधन यानी कि 7500 का साधारण ब्याज 1500 रुपया निकल करके आया 10% की दर से 2 वर्ष का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में ये सवाल आ गया होगा। आप इस सवाल को खुद अपने कॉपी में उतार लो और बना करके देखो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।